बंगाल चुनाव हिंसा, तोड़फोड़, हत्या, राजनीति का पर्याय शुरू हो चुका है। इस पोस्टपोल वायलेंस में कंट्रोल सिस्टम, पुलिस और राजनीतिक पार्टियां दोनों जिम्मेवार हैं। बंगाल में जो पार्टी जीत हासिल करती है उस पार्टी को पंचायत, सरकारी योजना, ठेका सब उसी के कंट्रोल में होना चाहिए। यानी एक गांव से लेकर के विधानसभा तक कंट्रोल। गौर से देखा जाए तो बंगाल की हिंसा और हत्या के पीछे स्थानीय सत्ता की लड़ाई है। यहाँ पार्टियां कैडर बेस्ड सिस्टम पर चलती है, यानी कार्यकर्ता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। हर गांव में पार्टी के कार्यकर्ता इलाके पर पकड़ रखते हैं। यही लोग पहले तय करते हैं कि हार के बाद और जीत के बाद क्या, कैसे और कब, कहां क्या करना है। सभी घटनाएं प्री प्लान मूड में होती है। बंगाल में सभी राजनीतिक पार्टियां जंगली भेड़ियों की तरह अपने कार्यकर्ता को खुलम खुला छूट दे रखी हैं। नहीं तो जिस तरह महिला नेत्रियों से व्यवहार किया जा रहा है वो भारतीय राजनीति का चेहरा नहीं हो सकता है। पोस्टपोल बैलेंस कॉल इज लोकलाइट पावर वार इन वेस्ट बंगाल विच इज ए स्कार ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। आज जिस तरह लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, यह बंगाल में हो रहे दुष्कृत्य का अत्यंत दुखद भरा है। किंतु इस तरह के राजनीतिक विकल्प एक दिन या एक बार में नहीं मिलता है। 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार रही। इन्होंने स्ट्रॉन्ग कैडर कल्चर बनाया और बाद में ममता बनर्जी की पार्टी ने वही सिस्टम अपनाया। और आज जब बीजेपी किसी तरह इतिहास को बदलती हुई बंगाल चुनाव को गेन किया तो बंगाल की हालिया स्थिति आपके सामने है। जो पार्टी जहां जीत हासिल की है वहां के लोकल सभी सिस्टम पर कंट्रोल करना चाहती है, जिसमें खून खराबा, तोड़ फोड़ से समस्या साधना चाहती है। अब कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो पुलिस लोकल दबाव में झेलती है, जिसके कारण तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं होती और गुंडागर्दी सातवें आसमान छूने लगती है। किंतु 2026 में बंगाल के इस चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्ती दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस में रहने की हिदायत पूरे सिस्टम को दिया है। बात बीजेपी सरकार की है। देखना होगा कि इसका प्रभाव कब तक और कैसे दिखता है। I humble request you, please comment, share, like and subscribe this video. Thank you.